किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जिंदगी में आप कितने बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 6 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि UNHRC ने मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर इयान फ्राई। डॉक्टर इयान फ्राई को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि UNHRC ने मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया है, ये आपने याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि UNHRC ने डॉक्टर इयान फ्राई को मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया है। UNHRC का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है जो विश्व भर में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए काम करता है और इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 को हुई थी। मुख्यालय काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। देखो फ्रेंड, इस क्वेश्चन की टाइप थी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति। तो मैं आपको पिछले टॉप 5 अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति रिवाइज करवा देता हूँ। यूरोपीय संघ की संसद का नया अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर है रॉबर्टा मेट्सोला। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? पियरे ओलिवियर गॉरिंचस। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? आंसर है हैतम अल घिस। शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? झांग मिंग। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा US इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया अध्यक्ष बनाया गया है? अतुल केशप। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किसने अवैध टिकटिंग के खिलाफ ऑपरेशन उपलब्ध नाम का एक अभियान चलाया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि RPFS। RPFS ने फ्रेंड्स अवैध टिकटिंग के खिलाफ ऑपरेशन उपलब्ध को चलाया है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। रेलवे सुरक्षा बल सेवा, जिसे कि हम RPFS बोलते हैं फ्रेंड्स, पहले इसका नाम ना RPF हुआ करता था, ठीक है, लेकिन आप सभी को पता है कि इसका नाम अब RPFS कर दिया गया, यानी कि रेलवे सुरक्षा बल सेवा, या बोल सकते हो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज ने ऑपरेशन उपलब्ध के तहत कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत 1459 दलालों को गिरफ्तार किया है, इनमें भारतीय रेलवे, खानपान और पर्यटन निगम IRCTC के 341 अधिकृत एजेंट भी शामिल हैं। फ्रेंड्स, RPFS के बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय सशस्त्र बल है जो भारतीय रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। RPFS का फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज, और हिंदी में बोलते हैं भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। इसके महानिदेशक हैं संजय चंद्र, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए फसल बीमा पोर्टल को लॉन्च किया है, ये आपने याद रखना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा के लिए फसल बीमा पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से बागवानी किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि फसल में बीमारी लगने, असामान्य वर्षा, तूफान, सूखा पड़ना आदि के कारण होने वाले नुकसान पर बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बता दिया कि मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए फसल बीमा पोर्टल को लॉन्च किया है हरियाणा की सरकार ने। तो फ्रेंड्स, हम हरियाणा से जुड़े पिछले टॉप 5 करंट अफेयर रिवाइज करवा लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है? आंसर है हरियाणा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? मानेसर, हरियाणा। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम, हरियाणा में। महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना को किसने शुरू किया है? मनोहर लाल खट्टर ने। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर है फरीदाबाद, हरियाणा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2022 यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे 2022 कब मनाया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2022 मनाया गया है। हर साल 5 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस का 59वां संस्करण है। 5 अप्रैल 1919 को बॉम्बे से लंदन के लिए रवाना हुए पहले भारतीय स्वामित्व वाले जहाज SS लॉयल्टी की पहली यात्रा के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और वहीं फ्रेंड्स अगर हम बात करें विश्व समुद्री दिवस की, ये तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस की बात हो रही थी, विश्व समुद्री दिवस की कब पूछा जाए तो कब मनाया जाता है? हर साल सितंबर के अंतिम सप्ताह में गुरुवार को मनाया जाता है विश्व समुद्री दिवस। ये भी आपने याद रखना है। फिर क्वेश्चन की टाइप थी दिवस और थीम, तो मैं आपको पिछले टॉप 5 दिवस और थीम रिवाइज करवा देता हूँ। देखो फ्रेंड थीम मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आप साथ साथ में इसको रीड करते चलना, ठीक है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? 12 जनवरी को। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2021 कब मनाया गया है? 11 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? 9 जनवरी को। विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2022 कब मनाया गया है? 6 जनवरी को। विश्व ब्रेल दिवस 2022 कब मनाया गया है? 4 जनवरी को। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर इसका ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं क्वेश्चन को। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ 0.6% बेरोजगारी दर के साथ भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर रहा है। वहीं सबसे अधिक बेरोजगारी दर के मामले में हरियाणा 26.7% बेरोजगारी दर के साथ प्रथम स्थान पर रहे हैं। और CMI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल बेरोजगारी दर 7.5% है। ये आपको याद रखना है। वैसे ये तो मैंने आपको बता दिया कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम बेरोजगार वाला राज्य कौन सा बना है? छत्तीसगढ़ बना है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक बेरोजगारी वाला राज्य कौन सा है, तो हरियाणा नंबर 1 पे है, राजस्थान जम्मू कश्मीर नंबर 2 पे है और झारखंड जो है तीसरे स्थान पर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इस रिपोर्ट की जारीकर्ता कौन है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो PDF है वो आप जरूर डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल फ्री है। लिंक है इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो हमारी मंथली ई बुक होती है जनवरी महीने की, फरवरी महीने की और मार्च महीने की, फ्रेंड्स ये भी लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। ये भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस राज्य सरकार ने महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए 3 शी ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए 3 शी ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं। महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश के चित्तूर में पुलिस ने 3 शी ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं, जो राज्य में इस तरह का पहला ऑटो स्टैंड है। शी ऑटो स्टैंड में महिला ऑटो ड्राइवर्स अपनी गाड़ियां खड़ी कर सकेंगी और अपने हिसाब से ऑटो ऑपरेट कर सकेंगी। अगला क्वेश्चन, इंडिया वोट एंड मरीन शो का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी कोच्चि केरल में। कोच्चि केरल में इंडिया बोट एंड मरीन शो का चौथा संस्करण आयोजित हुआ है। इंडिया बोट एंड मरीन शो का चौथा संस्करण केरल के कोच्चि में आयोजित किया गया है। इंडिया बोट एंड मरीन शो भारत की एकमात्र और सबसे प्रभावशाली नाव और समुद्री उद्योग से संबंधित प्रदर्शनी है। इसका आयोजन कोच्चि स्थित क्रूज एक्सपो द्वारा आयोजित किया जाता है। आयोजन स्थल है कोच्चि केरल में। संस्करण कौन सा है? चौथा। ये आपको याद रखना है। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन की टाइप थी सम्मेलन, तो मैं आपको पिछले टॉप 5 सम्मेलन रिवाइज करवा देता हूँ। तो पहला है हमारे पास संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? हम्पी कर्नाटक में। 21वें 13 वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक हुआ है? 16 से 18 फरवरी 2022।
भारत में संग्रहालयों की पूर्ण कल्पना के लिए पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है संस्कृति मंत्रालय। महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? फ्रांस ने। पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान को किस जिले से शुरू किया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए श्रावस्ती उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने राज्य के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए श्रावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान को शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में सबसे कम साक्षरता दर है और इस अभियान का उद्देश्य श्रावस्ती के साथ प्रदेश के अन्य पिछड़े जिलों को साक्षरता की मुख्य धारा में लाने का है। यह आपने याद रखना है। उत्तर प्रदेश की बात हुई, उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय पक्षी है सारस और राजकीय फूल है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31 और विधानसभा सीट है 403। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। एक है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली को फ्रेंड्स अगर हम मिला देते हैं तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य देख लेते हैं। कर्मा, शैला, ठडिया, घरकड़ही, चौलर, लठमार दीवारी, घोड़ा, कार्तिक, धुरिया, राई, पाई डंडा, दीप, ख्याल, मयूर, झूला, चरकुला और जोगिनी छपेली। प्रमुख हवाई अड्डे देख लेते हैं। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में है और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जेवर में है। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, प्रेम मंदिर वृंदावन में है और राम मंदिर अयोध्या में है। अगला क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल उथवी ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी एम.के. स्टालिन। एम.के. स्टालिन जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल उथवी ऐप को लॉन्च किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कावल उथवी ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप का उपयोग पुलिस नियंत्रण कक्ष को आपातकालीन अलर्ट भेजने के लिए किया जाता है ताकि जनता के सदस्य द्वारा किसी भी संकट या आपात स्थिति के दौरान तत्काल सहायता प्रदान की जा सके। देखो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल उथवी ऐप को लॉन्च किया है एम.के. स्टालिन जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, या बोल सकते हो तमिलनाडु राज्य ने लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन की टाइप थी ऐप एंड पोर्टल। पिछले टॉप 5 ऐप एंड पोर्टल रिवाइज कर लेते हैं। किसानों को ब्लॉक स्तर पर मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किसान ऐप को किस संस्था ने लॉन्च किया है? IIT रुड़की ने। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस स्मार्ट कार सशस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली भारत की पहली पुलिस बनी है? दिल्ली पुलिस। कमिट टू क्विट अभियान के तहत तंबाकू छोड़ो ऐप को किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO। किस सोशल नेटवर्किंग कंपनी ने टेक अ ब्रेक फीचर को लॉन्च किया है? इंस्टाग्राम। विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला AI आधारित जॉब प्लेटफॉर्म स्वराजबिलिटी को किस संस्था ने लॉन्च किया है? IIT हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है ऑप्शन बी श्रीराम चौलिया ने। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में, लेकिन आप सभी की डिमांड आ रही थी कि मैं आपको 15 क्वेश्चन करवाऊँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको 15 क्वेश्चन करवाता हूँ अपनी वीडियो में। ये 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं 1 लाइनर की फॉर्म में और ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए 11वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लीमा शॉटगन विश्व कप 2022 खेल का आयोजन किस देश में शुरू हुआ है? आंसर है पेरू में। ग्रामीण क्षेत्र और महिलाओं के विकास के लिए घरेलू ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने किस नाम से नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है? फ्लिपकार्ट समूह यानी कि फ्लिपकार्ट फाउंडेशन। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI द्वारा आयोजित साइबर अपराध जांच और डिजिटल फॉरेंसिक पर दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? अश्वनी वैष्णव ने। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि NMC ने हिप्पोक्रेटिस शपथ की जगह किस शपथ को शुरू करने की घोषणा की है? महर्षि चरक शपथ।
प्रसिद्ध अमेरिका के कवि रिचर्ड हावर्ड का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनको किस वर्ष पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1970 में। फ्रेंड्स, मैंने आपको 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए आज के करंट अफेयर्स के। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया, वो ये है कि आज वाले प्रश्नों का रिवीजन। मतलब जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी ऊपर करवाए हैं फ्रेंड्स, फटाफट से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सारी की सारी चीज़ें इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएँ और याद भी हो जाए फ्रेंड्स, ठीक है। और आप सभी को पता है कि रिवीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप सभी के एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि UNHRC ने मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया है? आंसर है डॉक्टर इयान फ्राई को। किसने अवैध टिकटिंग के खिलाफ ऑपरेशन उपलब्ध नामक एक अभियान चलाया है? आंसर है रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPFS। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी सीमा योजना के लिए फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर इसका हरियाणा। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2022 कब मनाया गया है? 5 अप्रैल को। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार ने महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए 3 शी ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं? आंसर है आंध्र प्रदेश। इंडिया वोट एंड मरीन शो का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर है कोची, केरल में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान को किस जिले से शुरू किया है? श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश है। आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल उथवी ऐप को किसने लॉन्च किया है? MK स्टालिन ने, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? श्रीराम चौलिया ने। अगला क्वेश्चन, लीमा शॉटगन विश्व कप 2022 खेल का आयोजन किस देश में शुरू हुआ है? आंसर है पेरू में। ग्रामीण क्षेत्र और महिलाओं के विकास के लिए घरेलू ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने किस नाम से एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है? आंसर है फ्लिपकार्ट समूह, या बोल सकते हो फ्लिपकार्ट फाउंडेशन। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आयोजित साइबर अपराध जांच और डिजिटल फॉरेंसिक पर दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? आंसर है अश्वनी वैष्णव। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने हिपोक्रेटिस शपथ की जगह किस शपथ को शुरू करने की घोषणा की है? आंसर है महर्षि चरक शपथ। प्रसिद्ध अमेरिका के कवि रिचर्ड हावर्ड का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनको किस वर्ष पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आंसर है 1970 में। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 15 क्वेश्चंस करवाए डेली करंट अफेयर्स के, उसके बाद सभी क्वेश्चन का आपको रिवीजन करवाया, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएं और याद भी हो जाएं। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आया, वो ये है कि आज का डेली स्टैटिक जीके का सेट, मतलब वो सभी क्वेश्चन जीके के जो पिछले एग्जामों में फ्रेंड्स बार बार पूछे जा रहे हैं, अब मैं आपको वो करवाने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम अब शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान को किस में मापा जाता है? आंसर है पायरोमीटर। कंप्यूटर के क्षेत्र में फॉर्ट्रन किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? आंसर है फार्मूला ट्रांसलेशन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC को कौन मुक्त करता है? आंसर है रेफ्रिजरेटर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 16। हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर है नॉर्मन बोरलॉग। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर है दयानंद सरस्वती ने। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर है नील नदी। भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नाशरी सुरंग कहाँ स्थित है? आंसर है जम्मू कश्मीर। गौतम बुद्ध ने किस स्मारक से बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान को दुनिया में फैलाया? आंसर है महाबोधि मंदिर परिसर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? आंसर है यकृत। फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टैटिक जीके का सेट भी कंप्लीट करवा दिया। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आया, बिल्कुल नई चीज़ मैंने आप सबके लिए ऐड करी फ्रेंड्स, वो ये है कि पिछले महीने का सेम डेट का करंट अफेयर रिवीजन। मतलब अगर आज है फ्रेंड्स 6 अप्रैल, तो 6 अप्रैल से ठीक एक महीने पहले क्या था? 6 मार्च। तो मैं आपको अब 6 मार्च 2022 का करंट अफेयर रिवीजन करवाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये पिछले महीने का जो करंट अफेयर का रिवीजन का तरीका है कैसा लग रहा है, आपने मुझे कमेंट करके
फीडबैक जरूर देना है फ्रेंड्स, ठीक है। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि फ्रेंड्स इसको हम हर वीडियो में कंटिन्यू कर सकें आप सभी के लिए। तो चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? श्री कुमार प्रभाकरन। 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वियतनाम। BSES यमुना पावर लिमिटेड द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खोला गया है? नई दिल्ली में। 46वां सिविल लेखा दिवस 2022 कब मनाया गया है? 2 मार्च को। टेनिस ATP रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? डेनियल मेदवेदेव। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पौधों के महत्व को प्रचारित करने के लिए आरोग्य वनम का उद्घाटन कहाँ किया है? दिल्ली में। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में भारतीय खिलाड़ी सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उंगलील ओरुवन नामक आत्मकथा का विमोचन किया है। किसकी आत्मकथा है? MK स्टालिन। किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन कोविफैक्स को मंजूरी दी है? कनाडा। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ पर शुरू की गई है? चेन्नई, तमिलनाडु में। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये पिछले महीने का करंट अफेयर का रिवीजन भी करवा दिया। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया, वो ये है कल वाले प्रश्नों का टेस्ट। मतलब कल जो आपको मैंने क्वेश्चंस करवाए थे उनका टेस्ट लेने वाला हूँ और साथ में मैं आपको आंसर्स भी बता दूंगा, तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। आप सभी ने टेस्ट को जरूर अटैम्प्ट करना है क्योंकि टेस्ट ही आप सभी को बेस्ट बनाता है। और आपने अपना आंसर फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1 का क्या है, 2 का क्या है, 3 का क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। और वीडियो कैसी लगी है वीडियो को भी जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं टेस्ट के पहले क्वेश्चन से। टेस्ट के लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि NDA के नए कमांडेंट कौन बने हैं? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। सही आंसर है अजय कोचर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टेस्ट का। टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है इगा स्विफ्टेक जो कि पोलैंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगरी के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है विक्टर ऑर्बन। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 4 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसारण क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रसारण सेवा पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है अनुराग सिंह ठाकुर जो कि हमारे देश के केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए शिलोंग मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों को अपनी पसंद के मंदिरों के दर्शन करवाने के लिए मंदिर 360 वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी मीनाक्षी लेखी जो कि हमारे देश की संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ प्रबंधन परिषद समिति की नई उपाध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है अपराजिता शर्मा। किस राज्य में नववर्ष गुड़ी पड़वा महोत्सव शुरू हुआ है? आंसर है महाराष्ट्र। 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी लॉस वेगास नेवादा में। फ्रेंड्स, मैंने आपको आज की वीडियो में 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए करंट अफेयर के,
उसके बाद सभी क्वेश्चन का रिवीजन करवाया। उसके बाद स्टैटिक जीके का एक सेट भी दिया, वो भी मैंने आपको कंप्लीट करवाया। और पिछले महीने का सेम डे का करंट अफेयर का रिवीजन भी करवाया और कल वाले प्रश्नों का टेस्ट भी ले लिया और आंसर्स भी रिवाइज करवा दिया। फ्रेंड्स मैंने आपको कम टाइम में सबसे ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करी है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। फ्रेंड्स आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, रवि स्टडी IQ जीके और करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से। और फ्रेंड्स हमने ना डेली टॉप 50 जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, उसके लिए फ्रेंड्स हमने डेली प्रैक्टिस सेट चलाया अपना, जो हमारा चैनल है रवि स्टडी ट्यूब पर। ठीक है, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, रवि स्टडी ट्यूब। यहाँ फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन डेली पढ़ाए जाते हैं और ये आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं ये सभी क्वेश्चन। ठीक है, रवि स्टडी ट्यूब चैनल पे हमारे वीडियो आती है। ठीक है फ्रेंड्स, और आप इस वीडियो का PDF जरूर डाउनलोड कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारी मंथली E-बुक है जनवरी महीने की, फरवरी महीने की और मार्च महीने की, ये भी लॉन्च हो चुकी है फ्रेंड्स, हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।